जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग सिनोनिम्स की वाई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सिनोनिम्स SYNONYMS। सिनोनिम्स कौन सा लेटर बच्चों? वाई लेटर। वाई लेटर फर्स्ट लेटर है हम लोग, फर्स्ट वर्ड है बच्चों वाई लेटर से इल्ड, YIELD। इल्ड क्या है बच्चों? इल्ड क्या पढ़ते हैं इसको? इल्ड। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5। 5 लेटर का एक वर्ड है इल्ड। इसका मतलब होता है झुकना। क्या होता है? झुकना। क्लियर है बच्चों? झुकना। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? नील, KNEEL, नील। दूसरा होता है बच्चों हम लोगों का BEND, बेंड। बेंड मतलब झुकना। और तीसरा जो सिनोनिम्स होगा बच्चों वो होता है सबमिट, SUBMIT, सबमिट। तो हमने क्या बोला? इल्ड। इल्ड का मतलब क्या हुआ? झुकना। देखिए YIELD, इल्ड। इल्ड मतलब झुकना, है ना? कोई चीज सीधी है वो झुक जाती है, सीधी है झुक जाती है, इल्ड झुकना। तो क्या होगा? KNEEL, नील, बेंड, सबमिट। नील में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, नील। तो नील, बेंड, सबमिट, नील्ड के क्या है बच्चों? सिनोनिम्स है। तो ये तीनों का अर्थ भी क्या होगा? झुकना। झुकना। क्लियर है बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, इल्ड मतलब झुकना, नील, बेंड एंड सबमिट। चलिए दूसरा बच्चों, दूसरा जो वर्ड है वो है योकेल, YOKEL, योकेल। क्या है बच्चों? योकेल। योकेल में कितने लेटर है बताइए? बताइए। 1 2 3 4 5। तो 5 लेटर का बच्चों एक वर्ड है योकेल। योकेल का मतलब होता है बच्चों देहाती। क्या होता है? देहाती, है ना? और देहाती किसे बोलते हैं? तो गांव में जो रहते हैं, तो गांव में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? देहाती, है ना? देहाती। इसका सिनोनिम्स क्या होगा बच्चों? रस्टिक, RUSTIC, रस्टिक। क्या होगा? रस्टिक। दूसरा होता है बच्चों विलेजर, VILLAGER, विलेजर। क्लियर बच्चों? और तीसरा जो सिनोनिम होता है बुरिस, BOORISH, बुरिस। तो हमने क्या बोला? देहाती, है ना? कोई जा रहे हैं तो हम बोलते, हम हमारे कोई मित्र हैं गांव में रहते हैं, तो हमारे तो कोई भी या कोई भी गांव में रहता है बोलते हैं देहाती है। तो क्या बोलेंगे उसको? हाथ से देहाती नहीं बोल के क्या बोलेंगे? योकेल बोलेंगे इंग्लिश में। तो योकेल क्या बोलते हैं इसको? YOKEL, योकेल। क्या बोलेंगे उनको? रस्टिक, विलेजर, है ना? और बुरिस। इसको क्या पढ़ते हैं? कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, बुरिस, बुरिस। तो रस्टिक, विलेजर, बुरिस। क्लियर है? चलिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग तीसरा वर्ड पे। तीसरा वर्ड है हम लोगों का बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चों, वो है यूथ, YOUTH, यूथ। क्या है बच्चों? यूथ। यूथ का मतलब होता है युवा। क्या होता है? युवा। क्या होता है बच्चों? युवा। हम लोग क्या है? युवा है। चलिए युवा। कितने लेटर इसमें? 1 1 2 3 4 5, 5 लेटर। फर्स्ट हम लोगों का बच्चों, जैसे कि हमने कहा इंथुसियास्टिक, इंथुसियास्टिक। कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए बच्चों 12 लेटर का एक वर्ड है इंथुसियास्टिक। क्या पढ़ते हैं इसको? इंथुसियास्टिक। क्या पढ़ते हैं? इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक क्या पढ़ते हैं? इंथुसियास्टिक। चलिए इंथुसियास्टिक मतलब युवा। दूसरा है बच्चों हम लोगों का, वह है विग्रस, VIGOROUS। क्या होगा? विग्रस। तीसरा है बच्चों हम लोगों का
जेस्टफुल, JESTFUL, जेस्टफुल। विग्रस में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए बच्चों 8 लेटर का एक वर्ड है विग्रस। फिर देखिए कितने लेटर इसमें जेस्टफुल में? 1 2 3 4 5 6 7, जेस्टफुल। क्लियर है? तो एंथुजियास्टिक, विग्रस और जेस्टफुल। तो जेस्टफुल भी बच्चों ये क्या है? तीनों युद्ध के सिनोनिम्स है, तो इनका भी अर्थ क्या होगा? युवा। क्लियर है? एंथुजियास्टिक, विग्रस, जेस्टफुल। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं अपने फोर्थ वर्ड पे। हम लोग क्या है बच्चों? हम लोग एंथुजियास्टिक, हम लोगों में उत्साह, हम लोग युवा हैं। चलिए फोर्थ वर्ड है बच्चों हम लोगों का योल, YOWL। क्या पढ़ते हैं इसको? YOWL, योल। क्या पढ़ते हैं? योल। योल का मतलब होता है बच्चों चिल्लाना, विलाप, दुख में रहना, है ना। योल का मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना, चिल्लाना। क्या करना बच्चों? चिल्लाना। इसके सिनोनिम कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर का एक वर्ड है योल। इसके सिनोनिम्स होते हैं हॉल, HOWL, हॉल। क्या होता है? देखिए बच्चों हमने बताया था आपको हाउ, हमने याद कीजिए बताया था हाउ। तो हाउ जो है इसमें अगर हम एल जोड़ेंगे तो क्या होता है? इसका मतलब विलाप करना, दुख में रहना, चिल्लाना। अगर कोई दुख में रहते हैं, विलाप करते हैं, शोक मनाते हैं, वो चिल्लाते हैं अंदर ही अंदर, है ना, वो चिल्ला उठते हैं बीच में, तो हम क्या बोले? हमने बोला योल का मतलब चिल्लाना। इसके सिनोनिम होंगे हॉल। एक और है बच्चों, हमने कहा MOAN, मौन, हॉल, मौन। तो हाउ में हम एल हटाएंगे तो हाउ, और उसमें अगर हम एल जोड़ देते हैं हाउल हो जाता है। तो हाउल और मौन का मतलब क्या होगा? चिल्लाना, क्योंकि ये दोनों क्या है? हॉल के सिनोनिम्स हैं। क्या होगा बच्चों इसका? चिल्लाना। क्या होगा? चिल्लाना। क्लियर है बच्चों? तो योल हमने क्या बोला? YOWL, योल। योल मतलब चिल्लाना, हाउल या मौन, विलाप। इसको हम लोग विलाप भी लिख सकते हैं, ठीक है। विलाप मनाना, दुख। तो इसका भी क्या होगा? इसका भी हो सकता है विलाप। चलिए क्लियर है? चलिए फिफ्थ वर्ड पे आते हैं। देखिए बच्चों फिफ्थ वर्ड है हम लोगों का यस, YES, यस, MAN, यस मैन। क्या लिखा है हमने? यस मैन। इसका मतलब होता है बच्चों चापलूस, चापलूस, चापलूस। क्या बोला हमने? चापलूस। जैसे कोई कानाफूसी करते हैं, जैसे कि हम हैं और आप हैं, हम दोनों मित्र हैं, और तीसरा कोई हमारा जो है ना, हम लोगों की गलतियों या अच्छाइयों को क्या कर रहा है? वो तीसरा किसी और को बता रहा है ना, हमारे विषय में, हमारी अच्छाइयों को, हमारी, है ना, बुराइयों को। तो ये क्या हो रहा है? इसको बोलते हैं चापलूसी करना। तो जो कर रहे हैं तीसरे पर्सन, उसको बोलेंगे क्या? यस मैन। क्या बोलेंगे उनको? यस मैन। तो चापलूस। और इसका सिनोनिम्स क्या होता है? कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा इसको सिनोनिम्स? इसका सिनोनिम्स होगा बच्चों साइकोफेंट, साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट, साइकोफेंट। एकदम तोड़ तोड़ के बच्चों साइकोफेंट। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है साइकोफेंट। दूसरा है बच्चों फ्लैटरर, फ्लैटर, फ्लैटर। ध्यान से देखिए हमने लिखा फ्लैटरर, FLATTER, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, उसमें हमने ER लगाया है, मतलब जो चापलूसी करने वाले होते हैं, मतलब चापलूस। फ्लैटरर। क्या पढ़ेंगे इसको? फ्लैटरर, फ्लैटरर। तो ये देखिए बच्चों साइकोफेंट और फ्लैटरर क्या है? यस मैन के सिनोनिम्स हैं। तो इसका अर्थ भी क्या होगा? चापलूस।
चापलूस क्या होगा बच्चों? साइकोफेंट। हमने बोला ओ वो तो साइकोफेंट है, वो तो यस मैन है। तो फ्लैटरर, चापलूस करना, चापलूसवाद, जो चापलूस करते हैं उसको क्या बोलेंगे? साइकोफेंट, फ्लैटरर या चेसमैन, चापलूस। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए क्लियर है? चलिए हम आते हैं अपने छठे वर्ड पे। देखिए बच्चों, आखिरी वर्ड हम लोग लेते हैं आज का वाई से। हमने कहा यर्निंग, YEARNING। क्या बोला हमने? YEARNING, यर्निंग। यर्निंग का मतलब होता है लालसा, अभिलाषा, तड़प। जैसे कि हमें जीवन में कुछ पाना है तो हमारे अंदर क्या होती है? लालसा होती है, तड़प होती है ना? जैसे हमें हमें अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, है ना? CUET PG की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, या किसी भी इंट्रांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, UPSC की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, बैंक SSC की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे किसी भी तरह का तैयारी कर रहे हैं। तो सिनोनिम्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आगे हम लोगों के अंदर क्या होगी? वो लालसा होगी, वो अभिलाषा होगी, वो एक तरफ होगी बच्चों, वो एक जिज्ञासा होगी कि हम लोग आगे ग्रामर का पोर्शन भी कंप्लीट करें। क्लियर है? या फिर इसके बाद कौन सा लेटर आएगा? जेड लेटर आएगा। तो जेड लेटर कल पढ़ेंगे हम लोग, तो उसका हम लोगों को क्या है? यर्निंग है, अंदर तरफ है, लालसा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको? तरफ। तरफ क्या बोलेंगे? तरफ। तो किसी चीज को सीखने, जानने, पाने की तरफ। तो कल हम लोग जेड पढ़ेंगे। तो जेड का हम लोगों को क्या है? यर्निंग है। इसी को हम लोग बोलते हैं लालसा। क्या बोलते हैं बच्चों? लालसा, यर्निंग। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का एक वर्ड है यर्निंग। क्या पढ़ेंगे इसको? यर्निंग, यर्निंग। क्लियर है? इसके सिनोनिम्स होते हैं बच्चों, लॉन्गिंग, LONGING, लॉन्गिंग। दूसरा है बच्चों डिजायर, DESIRE, डिजायर। क्या बोलेंगे इसको? डिजायर, डिजायर बोलते हैं, डिजायर, इच्छा, लालसा। चलिए, तो लॉन्गिंग में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का एक वर्ड है लॉन्गिंग, और फिर है डिजायर। ये दोनों क्या है? यर्निंग के सिनोनिम्स हैं। तो इसका भी मतलब क्या होगा? तरफ या लालसा, लालसा, लालसा। क्या बोलते हैं इसको? लालसा, तरफ या लालसा। क्लियर है? यर्निंग का मतलब क्या है? तरफ या लालसा, लॉन्गिंग, डिजायर। क्लियर बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर कल के नेक्स्ट लेक्चर में विद जेड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के सिनोनिम्स के साथ। ठीक है बच्चों, आज जो आपने वोकैबुलरीज इस सिनोनिम्स को पढ़ा है उसको अच्छे से नोट्स कीजिए, वीडियोस को बार बार पॉज कीजिए, प्रोनाउंसिएशन को देखिए, लेटर को देखिए, समझिए उसको, और कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है बच्चों, और अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में। पढ़ाई इसी तरीके से करते रहिए पूरी डेडिकेशन के साथ। जय हिंद।